सभ्यता हमें सुरक्षित बनाती है, पर कभी-कभी हमें छोटा भी कर देती है। हम आराम को जीवन समझ लेते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे भीतर एक प्राचीन और निर्भय दुनिया सोती है। द कॉल ऑफ वाइल्ड बक की कहानी है, एक कुत्ते की कहानी। यह उस मूल की वापसी है जिसे हम सबने कभी न कभी दबा दिया था। आइए सुनते हैं द कॉल ऑफ वाइल्ड बाय जैक लंडन। जंगल, स्वतंत्रता और अस्तित्व की अद्भुत यात्रा। उत्तर की बर्फीली निर्मम भूमि में जन्म लेने वाली यह कहानी केवल एक कुत्ते बक की यात्रा नहीं, यह उस अनदेखी पुकार की कहानी है जो हर जीव के भीतर छिपी रहती है, जिसे सभ्यता की चमक दबा तो देती है लेकिन मिटा नहीं सकती। आराम और सुरक्षा के बीच पलने वाला बक जब अचानक जीवन की कठोरता में फेंक दिया जाता है, तो उसके भीतर सोई हुई शक्तियाँ आंखें खोलने लगती हैं। यह कथा हमें दिखाती है कि अस्तित्व का वास्तविक स्वरूप अक्सर उन रास्तों में छिपा होता है जहां हम कभी जाना ही नहीं चाहते। द कॉल ऑफ वाइल्ड केवल जंगल की पुकार नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण की आवाज़ है जो हमें अपने मूल की ओर लौटने का साहस देती है। शहर के बीचों बीच शांत पेड़ों की छांव में खड़ा एक सफेद बंगला था, जिसके सामने फैला हरा भरा लॉन एक सुव्यवस्थित जीवन की कहानी कहता था। उसी घर में बक नाम का एक कुत्ता रहता था, शक्तिशाली, गौरवशाली और अपने घर का अभिमानी राजा। उसका जीवन सरल और मज़ेदार था। सुबह की धूप, बच्चों के साथ खेलना और रात में बड़े बरामदे में लेटकर धीरे धीरे हवा में बहती अपनी दुनिया को महसूस करना। बक को लगता था कि यह आराम ही सत्य है, लेकिन प्रकृति कभी स्थिर नहीं रहती। उसके शांत जल के नीचे भी हल्की हल्की लहरें चलती रहती हैं, जो किसी दिन अचानक तूफान बन जाती है। बक को यह पता नहीं था कि उसकी दुनिया भी ऐसे ही एक तूफान का इंतजार कर रही है। एक रात जब वह गहरी नींद में सो रहा था, तभी दरवाजा खुला। एक आदमी दबे कदमों से अंदर आया। उसके हाथों में लालच था और आंखों में बेचैनी। बक कुछ समझ पाता उससे पहले ही मोटी रस्सी उसके गर्दन में कस दी गई। उसने झटके से सिर उठाया, भौंकने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही दब गई। कुछ ही क्षणों में उसका सारा संसार अंधेरी बोरी और लोहा लदे ट्रक की उछालों तक ही सीमित हो गया। बक के लिए यह पहली बार था, अजनबी, भय और धोखे का एहसास। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। जब ट्रक रुका और दरवाजा खुला, तो एक तेज झोंका उसकी देह में समा गया। सामने बर्फ से ढकी एक सफेद दुनिया थी, इतनी सफेद कि आंखें चौंधिया जाएं और इतनी कठोर कि सांसें जम जाएं। यही वह जगह थी जहां बक की असली यात्रा शुरू होने वाली थी। यह उत्तर की भूमि थी, जहाँ सभी जीवों को अपनी जगह अपने दम पर बनानी होती थी, जहाँ दया हवा से भी हल्की थी और संघर्ष बर्फ से भी भारी। बक को अन्य कुत्तों के बीच डाल दिया गया। यह एक नया समाज था, जहाँ हर आंख सवाल भी थी और चेतावनी भी। पहले ही दिन उसे समझ में आ गया कि यह दुनिया घर जैसी कोमल नहीं, जंगल जैसी कठोर है। यहाँ जो गिरा वह रौंद दिया जाएगा, और जो डरा वह भूखे मरेगा, और जो सीखा नहीं वह जीवित ही नहीं रहेगा। बक को दूसरे कुत्तों के साथ स्लेज खींचने के काम में लगा दिया गया। स्लेज बर्फ में चलने वाली गाड़ी होती है, जिसको कुत्तों के द्वारा खींचा जाता है। स्लेज खींचने का जीवन बेहद थकाने वाला था। बर्फीली हवाएं त्वचा पर नहीं, आत्मा पर वार करती थी। कई किलोमीटर चलने के बाद जब पैरों के नीचे बर्फ खून की तरह लाल हो जाती, तब भी स्लेज मास्टर की आवाज़ और कोड़ों की सिसकारी उन्हें आगे बढ़ाती रहती। धीरे धीरे बक में परिवर्तन आने लगा। उसकी आंखों में एक पुराना जंगलीपन लौटने लगा। उसकी चाल में एक अलग शक्ति आ गई। वह प्रहारों से टूटता नहीं था, बल्कि हर प्रहार उसे मजबूत बनाता था। टीम में ऐसे कुत्ते भी थे जो उसे चुनौती देते। किसी की ईर्ष्या, किसी का गुस्सा, किसी का भय, सब उसके खिलाफ था। लेकिन बक में एक अजीब सी दृढ़ता थी। वह लड़ाई टालता नहीं था, और जब लड़ता था तो पूरी ताकत और समझदारी से।
इसी संघर्ष में उसने जाना कि जंगल में जीत केवल बल की नहीं, बुद्धि की भी होती है। समय के साथ बक न सिर्फ टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा बना, बल्कि उसकी चाल, उसकी सहनशक्ति और उसकी समझदारी उसे अन्य कुत्तों से अलग करने लगी। कई मनुष्यों ने उसे अपने अपने तरीके से चलाया। किसी ने उसे कोड़ों से तोड़ने की कोशिश की, तो किसी ने उसे भोजन और दया से जोड़ने की। लेकिन एक बात निश्चित थी, बक अब किसी भी परिस्थिति में झुकना नहीं जानता था। और फिर उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई जिसने उसकी आत्मा को फिर से छुआ, जॉन थॉर्नटन। जॉन उन मनुष्यों में से था जिनके हाथों में मजबूती होती है और आंखों में करुणा। उसने बक को पहली बार एक साथी की तरह देखा, न कि एक काम करने वाली मशीन की तरह। बक ने पहली बार किसी मनुष्य पर भरोसा किया, और यह भरोसा गहरा था, इतना गहरा कि बक उसके लिए जान भी दे सकता था। जॉन के साथ बिताए दिनों में बक ने एक अलग दुनिया देखी, जहाँ जंगल की कठोरता नहीं, मनुष्यता की गर्माहट थी। लेकिन जंगल की पुकार उससे दूर नहीं हुई। कभी कभी वह रात में दूर से आती भेड़ियों की हूक सुनता, तो उसकी नसों में ऊर्जा दौड़ जाती। वह जंगल की ओर देखने लगता, मानो कोई भूली हुई भाषा उसे पुकार रही हो। वह लौट आता, लेकिन हर बार उसके भीतर कुछ और जागता। उसके भीतर दो दुनियाएं थी, एक प्रेम की और एक स्वतंत्रता की, और दोनों ही उसे अपनी ओर खींचती रहती थी। एक दिन जॉन जब कहीं गया हुआ था, बक जंगल की ओर निकल पड़ा। उस दिन उसने नदी की आवाज़ सुनी, हिरणों की हल्की पदचाप, और सबसे बढ़कर एक भेड़िए को सामने खड़ा देखा। उनकी आंखें मिली, और उस क्षण बक को लगा कि उसने अपने अतीत की कोई तस्वीर देख ली हो। वह भेड़िए के साथ कुछ देर रहा, फिर वापस जॉन के पास लौट आया। लेकिन जो लौटा वह पहले वाला बक नहीं था। वह और भी गहरा और भी ज़्यादा जंगली हो चुका था। और फिर वह क्षण आया जिसकी उम्मीद कोई नहीं करता। जब बक लौट कर कैंप पहुंचा, तो उसने सन्नाटा देखा। आग बुझी हुई थी, तंबू उखड़ गए थे, और जमीन पर खून के धब्बे बिखरे थे। जॉन और उसके साथी मारे जा चुके थे। बक का हृदय जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। दर्द ने जैसे उसे भीतर से चीर दिया हो। लेकिन आंसू नहीं निकले। जंगल आंसू नहीं समझता, वह सिर्फ शक्ति समझता है। उस रात बक के भीतर अंतिम बांध भी टूट गया। अब वह किसी मनुष्य का नहीं, वह केवल जंगल का था। आगे कई दिनों तक वह भेड़ियों के बीच रहा, कभी मित्र की तरह, तो कभी प्रतिद्वंदी की तरह। उसने उनकी भाषा सीखी, उनकी चालें अपनाई, और धीरे धीरे उनके झुंड का हिस्सा बन गया। समय बीतते बीतते वह झुंड का नेता भी बन गया, एक ऐसा नेता जिसकी शक्ति पर कोई संदेह नहीं करता था। उत्तर की बर्फीली रातों में जब चांद बर्फ पर चमकता, जंगल के लोग एक विशाल और छाया जैसे कुत्ते को देखते। अब लोग इस कुत्ते की कहानियां सुनाने लगे हैं। एक ऐसा कुत्ता जो कभी मनुष्यों के साथ रहता था, पर अब हवा की तरह स्वतंत्र है, और नदी की तरह अनियंत्रित, और किसी पहाड़ की तरह अडिग। वह था बक, एक कुत्ता जिसने सभ्यता से जंगलीपन की यात्रा की, वफादारी से स्वतंत्रता की यात्रा की, और अंत में अपने भीतर छुपे उस स्वर को पहचान लिया जिसे दुनिया जंगल की पुकार कहती है। परंतु वास्तव में यह आत्मा की सबसे प्राचीन आवाज़ है। बक की यात्रा हमें यह सिखाकर समाप्त होती है कि जीवन का सबसे सच्चा रूप उन सीमाओं के पार मिलता है जहाँ भय और सुविधा दोनों समाप्त हो जाते हैं। जिस क्षण उसने अपने अंतिम बंधन प्रेम को खो दिया, उसी क्षण वह स्वयं को पूर्ण रूप से पा सका। जंगल की पुकार जो कभी एक धीमी फुसफुसाहट थी, अब उसकी धड़कन का हिस्सा बन चुकी है। उसके कदम अब किसी मालिक के आदेश पर नहीं, बल्कि अस्तित्व की मौलिक स्वतंत्रता पर चलते हैं। द कॉल ऑफ वाइल्ड हमें याद दिलाती है कि हर आत्मा के भीतर एक ऐसा प्रदेश होता है जहाँ वह अकेली, निर्भय और पूर्ण स्वतंत्र है। और जीवन का अर्थ अक्सर
उसी प्रदेश में छुपा होता है। यह थी जैक लंदन की पुस्तक द कॉल ऑफ वाइल्ड की एक समरी। ध्यान दीजिए कि यह वीडियो मूल पुस्तक का विकल्प नहीं है। आपको इस कहानी को संपूर्णता में समझने के लिए जैक लंदन की मूल पुस्तक पढ़नी चाहिए। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। इसके अतिरिक्त यदि आप दर्शन में रुचि रखते हैं तो हमारे नए चैनल तत्व नोमैडिक ब्रह्मा को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आधुनिक पश्चिमी दर्शन की एक लंबी श्रृंखला शुरू होने वाली है। जिज्ञासा बनाए रखिए और पढ़ते रहिए।